तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10 का मैथमेटिक्स में तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें इस चैप्टर का जो कुछ थ्योरी है उस चीज़ को पढ़े थे, और उसके बाद जो आज दूसरा वीडियो हम लोग दूसरे वीडियोज के रूप में जो पढ़ने के लिए आए हैं वो आपका एक्सरसाइज है, अर्थात प्रश्नावली 3.1 है। ठीक है। हालांकि ग्राफ क्या है ये पिछले वीडियो में हम आप लोगों को तोड़ तोड़ के बताए हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं आपके ही क्लास के एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.1 के सवाल नंबर 1 से। प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणित मैंने पहले इसको समीकरण के रूप में बदलना है, वो हो गया बीजगणित। और जब बीजगणित में बदल जाएगा तो उसको फिर उसका ग्राफ खींचना। ठीक है। तो ग्राफ कैसे खींचना है हम पहले भी बता चुके हैं, इसमें भी बताएंगे, बढ़िया से बताएंगे, बस आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है। और एक चीज़ की छोटी सी जानकारी और देना था कि आप लोग जो भी इस वीडियो में देखते हैं इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहते इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो मैंने जो प्रश्न पढ़ा अभी उसी पैसे पढ़ दिए, लेकिन समझ में आप लोगों को नहीं आया होगा। चलिए इसको फिर से दोहराते देखिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी और दे दूँ। अगर किसी की उम्र अगर पहले की या बाद की निकालना हो तो कब जोड़ना है, कब घटाना है, इस चीज़ को बढ़िया से एक बार अभी से ही सीख लो, क्योंकि इस टाइप के सवाल कई बार आएंगे, बाद वाला या पूर्व वाला। देखो, ऐसे अवस्था में हम लोगों को सबसे पहले जिसका भी उम्र आगे या पीछे की निकालना हो तो सबसे पहले उसकी वर्तमान आयु मालूम होना चाहिए। अगर आपको वर्तमान आयु मालूम है तो उसके बाद वाला क्या होगी या पहले क्या थी वो आसानी से आप बता सकते हैं। वर्तमान आयु मालूम होगा तब। ठीक है। उसके बाद अब कब जोड़ना है कब घटाना है इस चीज़ को चलिए बताते हैं। देखिए, जब भी किसी किताब में कहीं भी प्रश्न में ऐसा लिखा है कि किसी 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद का जो कहेंगे पश्चात भी रहेगा, पाश्चात माने बाद होती है। अगर मान लो मेरी उम्र अगर अभी 25 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी मेरी उम्र, तो 5 वर्ष बाद मेरी 30 वर्ष हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस 25 में आपने 5 को जोड़ा और क्या हो गया, 30 हो गया। उसी प्रकार से अब हम अपने ही प्रश्न करेंगे। अगर मेरी वर्तमान आयु अगर अभी 25 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी थी, 20 वर्ष। कैसे? तो 25 में से आपने 5 घटाए। अब यही समझ में आ गया, जब पूर्व कहेगा तो घटाना है, बाद कहेगा तो जोड़ना है। बस याद रखिएगा, पूर्व कहेगा तो घटाना है, बाद कहेगा तो जोड़ना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हाँ, किस में जोड़ना है किस में घटाना है, वर्तमान आयु मालूम होना चाहिए। ठीक है। वर्तमान आयु से हम लोग घटा के उसकी पूर्व की आयु जान सकते हैं, और वर्तमान आयु में ही बाद की आयु जोड़ करके आप उसकी जो बाद की जो भी आयु होगी वो आप बता सकते हैं। तो सिंपल सी बात यही है, आपको ये याद रखना है। जब भी कहीं पे पाश्चात्य वाली बात होगी तो वहाँ पे जोड़ने का काम करना है, जहाँ पर पूर्व वाली बात होगी, पहले वाली बात होगी, वहाँ पर घटाने का काम करना है। अब इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं है। अब आते हैं हम लोग सवाल पर। ठीक है। तो इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो हल करने जा रहे हैं, ग्राफ भी सामने है, लेकिन ग्राफ इतना छोटे ग्राफ पर एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि इसको पहले बीजगणित के रूप में लाने में ही ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है। तो इसको तोड़ तोड़ के हम बताना चाहेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले ना तो हमें आफताब की वर्तमान आयु मालूम है और ना ही उसके पुत्री की वर्तमान आयु मालूम है। सिर्फ कंडीशन देख के इतने वर्ष बाद ये हो जाऊंगे, इतने वर्ष बाद ये हो जाऊंगे। ठीक है। लेकिन हम लोगों को ये मालूम नहीं है कि असल में आफताब की वर्तमान आयु क्या है और उसकी जो पुत्री है उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। दोनों में से किसी के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे क्योंकि हम लोगों के मालूम हो चुका है वर्तमान आयु रहेगा तभी हम लोग आगे पीछे की उम्र बता सकते हैं। यहाँ तो वर्तमान आयु भी मालूम नहीं है। तो चलिए वही कम करने वाले लिखेंगे, माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, x वर्ष। आप क्या उसको मान लिया, x वर्ष। ठीक है। तथा पुत्री, किसकी आयु, पुत्री की वर्तमान आयु, माने एक ही चीज को बार बार लिखना जरूरी नहीं है, तो इसे आप लिख सकते हैं बराबर वो कितना हो जाएगा, y वर्ष। यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत, मैंने दोनों
मैंने आफ्ताब और उसकी पुत्री को अलग अलग आयु मान ले, वो भी कौन आयु, वर्तमान आयु। अब हम आगे पीछे की बात करते हैं, आगे पीछे की बात करते हैं। लिखेंगे प्रश्न से, हम अपने हिसाब से कुछ कर नहीं सकते, प्रश्न जो देगा उसी से ना काम करेंगे जी। प्रश्न से वहां पे कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अच्छा देखिए, ये प्रश्न से लिख के लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, लिख दिए। प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व। एक बात बताओ, यहाँ पे लिखेंगे आफ्ताब, मैंने क्या लिखा है, एक तो समय अलग टाइप से बता रहे, आफ्ताब, और एक तरफ मैंने क्या लिख दिया, पुत्री। क्या लिख दिया मैंने, पुत्री। अब यहाँ पे समझिए, आफ्ताब के पहले भी बताइए वर्तमान आयु क्या थी, x वर्ष थी, और पुत्री की वर्तमान आयु क्या थी, y। यहाँ तक समझिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, आफ्ताब बोल रहे थे अपने पुत्री को कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व पहले इसकी उम्र निकालिएगा तब नहीं, तो 7 वर्ष पूर्व, जैसे कि यहाँ पर हम लिख भी थे प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व, आफ्ताब की वर्तमान है 7 वर्ष, लेकिन पूर्व न लिखे हैं, इसमें से 7 आप घटा दो, पूर्व बोले ना घटाने के लिए। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, 7 घट जाएगा आपका, सर इसमें कैसे घटेगा, देखो उम्र जो है ना, बढ़ते हैं तो सबकी बढ़ती है, घटते हैं तो सबकी घटती है। अगर आज मेरा एक दिन गुजर गया तो आप सबका भी एक दिन गुजरा होगा, इसी दिन जब भी बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, घटेगा तो सबका घटेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो 7 मैंने मान लो कि आफ्ताब की जो वर्तमान आयु थी वो x वर्ष थी, वर्तमान आयु, लेकिन 7 वर्ष पहले की आयु अगर समझना है तो उसका तो हो जाएगा x - 7, घटाइए ना बोलिएगा जी। मान लो 35 साल के थे तो 7 वर्ष घटा दिए तो 28 साल के उस समय रहेंगे, वो 7 साल, 7 वर्ष पहले। और उसकी पुत्री मान लो 12 वर्ष की थी तो 12 में 7 घटे तो 5 वर्ष पहले रही होगी, 7 वर्ष पहले उसकी उम्र कितना रही होगी, 5 वर्ष रही होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो मैंने ये लिख दिया, लेकिन ये दोनों बराबर थोड़े हैं। अब पिता है जी, ये पुत्री है तो स्वाभाविक बड़े होंगे, लेकिन ये बड़े थे, इससे कितना गुना बड़े हैं, 7 गुना बड़े हैं। वो कब बड़े थे, जब वो 7 वर्ष पूर्व की बात बता रहे। 7 वर्ष पूर्व जो है ना, आफ्ताब अपने पुत्र से क्या गुना बड़ा था, 7 वर्ष। वो लिखा नहीं बड़ा है तो सीधा बोल रहे कि मैं तुम 7 गुना था, इसका मतलब मैं तुम 7 गुना बड़ा हूँ। नहीं समझ मेरी बात। अब इसी में 7 गुना, बहुत विद्यार्थी कहता है सर जी, आफ्ताब कहता है कि मैं तुमसे 7 गुना था, तो इसी में 7 से गुना कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। गुना किस में जाएगा, उसमें जाएगा। यहाँ पर अभी देखो, अभी ये बड़ा है, अभी ये क्या है, छोटा है, लेकिन ये कितना छोटा है, तो 7 गुना छोटा है। अगर ये बड़ा है तो कितना गुना बड़ा है, 7 गुना बड़ा है। दोनों एक ही बात हुई। तो जैसे इसमें 7 से गुना करेंगे तब जाकर हम यहाँ बराबर लिखेंगे। अभी तक ये छोटी थी, जैसे इसमें 7 से गुना किए तो पिता के बराबर हो गए। मान लो इसकी उम्र 5 वर्ष थी, इसकी उम्र तो कितनी थी, 35 वर्ष थी, तो 135 में 5 में कितना से गुना करिए कि 35 के बराबर हो जाएगा, तो 7 से, 7 से 35 हो गए। बराबर था नहीं, पहले देखो हम बराबर दिए थे, नहीं देते, इसलिए नहीं देते, आपको समझाना जो था। ये अभी छोटी थी, लेकिन ये कितनी छोटी थी, 7 गुनी छोटी थी अपने पिता से, लेकिन जैसे इसमें मैंने 7 से गुना किया, ये अपने पिता के क्या हो गए, बराबर हो गए। अब सिंपल सी बात है, समीकरण तो बन गया, ठीक है, नहीं समझ मेरी बात। अब यही कंडीशन को अब आगे बढ़ाइए तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे x - 7 लिख दिया, 10 का 10, यहाँ पे गुना करेंगे 7 गुना 7 हो जाएगा जी। अब मैंने 7 - 49, अब यहाँ पर आएगा नहीं, हम थोड़ा सा यहीं पे एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे, यहीं पे लिख देते हैं, समझना है ना आपको। यहाँ पर हो जाएगा x - तो ये तो 7 है ही नहीं, ये कम करो, समीकरण न बनाना है। ये 7 इस 7 किधर बुलाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 7 बराबर, पहले से क्या 49 बचा है माइनस में भी, लेकिन माइनस वाला 7 बराबर किस साइड से, उस साइड में चला जा गया, तो क्या हो गया, 7 चला हो गया होगा। यहाँ पर हो गया x - 7 हो गया। देखो कैसे कैसे बोलते हैं, x - 7 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 42 होगा जी। अरे भाई सब ये माइनस में प्लस में तो घटेगा ना, इसको समीकरण आप 1 मान कर रख लीजिए। एक पेज पे तो आएगा नहीं, सवाल थोड़ा बड़ा बनेगा, तो नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटक से। अब पुनः प्रश्न से, प्रश्न तो आपके सामने नहीं दिख रहा है, आपको पढ़ा चुके थे। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, फिर से किताब में पढ़ना। वहां पे लिखा था कि 5 वर्ष बाद था जी, 3 वर्ष बाद, हाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद। फिर वही काम लिखे, एक तरफ लिखेंगे पिताजी अर्थात आफ्ताब, ये लिखेंगे, और एक तरफ लिखेंगे पुत्री, लिख दिया मैंने।
आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष था और पुत्री की y। लेकिन 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र बढ़ के हो जाएगी, अब x + 3 वर्ष हो जाएगी ना। अब पुत्री बढ़ के तब तक में कितनी हो जाएगी, y + 3 बढ़ेगी, तो दोनों बढ़ेगी। लेकिन अभी हम बराबर बिछने दिए हैं। तो इस समय प्रश्न से कह रहा था कि 3 वर्ष बाद जो है, बाद पुनः प्रश्न, एक समीकरण तो आप लोग बना लिए, पुनः प्रश्न से 3 वर्ष बाद जो था, चलो उसको अगर लिखने से लिख भी देते हैं। 3 वर्ष बाद वो अपने जो पिता थे, वो अपने पुत्र से कितना गुणित की थी, 3 गुणित। जैसे इसका मतलब पुत्री से 3 गुनी छोटी थी, जैसे छोटी थी इसको ना गुना कराने की जरूरत है, जैसे इसमें 3 से गुना कराएंगे तो अब पिता के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर से दोहरा दें, पुनः प्रश्न से वहां पे कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु कर रह जाऊंगा, ऐसा पिताजी बोले अपने पुत्री को। तो आफताब ये है, पुत्री ये है, दोनों का 3 वर्ष पहले जो था निकाल कर रख दिए। और जब कंडीशन कह रहा था कि मैं 3 गुना हो जाऊंगा तुमसे, तो उसमें 3 से गुना कर दीजिए। तो अब ये लड़की भी अपने पिता के क्या हो गए, बराबर हो गए। अब सीधी सी बात है, इसको सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व तो आप करने के लिए जानबे करते हैं, मेन तो यही चीज निकालना होता है। समीकरण बना काम आपका हो गया। x प्लस आप लिखोगे 3, ये 3 गुना y करेंगे क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा 3y, 3 3 9। अब इसको x है, 3y किधर बोला तो -3y हो जाएगा, बराबर उधर पहले से क्या 9 है, ये 3 को उधर भेजोगे तो -3 हो जाएगा। देखिए आपके पास जाएगा x - 3y बराबर में क्या चीज हो जाएगा, 6। इसको समीकरण मान लो 2। अब समीकरण 1 और 2 से अलग अलग मान सारणी तैयार कर लीजिए, फिर हम लोग ग्राफ कॉपी पर चलेंगे। ठीक है, तो ग्राफ कॉपी पर चलने से पहले आप लोग समीकरण 1 से और समीकरण 2 से पहले आप मान से सारणी तैयार कर लीजिए। तो हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से। कहाँ से, समीकरण 1 से। है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, हम कहाँ से चले, समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका क्या है, तो समीकरण आपका है x - 7y बराबर में -42। ये नहीं जी, इसमें हम बताए थे किसी को भी आप स्वतंत्र कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। यहाँ पे x को स्वतंत्र करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। x बराबर यहाँ पे क्या, पहले से -42 है, क्या है, माइनस में 42 है, और ये इधर जाकर प्लस में क्या आ जाएगा, 7y। अब यहाँ पर अब x को कुछ मत कर, क्योंकि x फ्रेश हो गया, इसके साथ कुछ लगा हुआ नहीं है। अब हम लोग फटाफट क्या बना लेंगे, मान सारणी। अब मान सारणी बनाने के 2 तरीके हैं। तरीका ये है कि आप 3 बिंदु भी बांध सकते हैं, या फिर आप 1 बिंदु से भी काम चलाते, 2 बिंदु से भी आप काम चला सकते हैं। हमको लगता है यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करने में समस्या हो सकती है, शायद। चलो इसी में हम एडजस्ट करेंगे किसी तरह। दिख रहा है क्या, यहाँ पे x देंगे, यहाँ पे y देंगे, और यहाँ पे होगा, नहीं दिखता है। चलिए हम लोग यहाँ पे, चलो थोड़ा सा अगर एडजस्ट नहीं हो पाता है तो हम लोग इधर ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, एक काम करते हैं, आप लोग समीकरण को याद रखिएगा। हम लोग पेज नंबर डायरेक्ट 2 पर आते हैं। चलो इसको हम डिलीट करते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए पिछले पृष्ठ पर जो हम 2 समीकरण निकाले थे, अब उन दोनों समीकरण को क्या करना है, सॉल्व करके मान सारणी निकालना है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आप क्या थे, x - 7 बराबर -42। यहाँ पर किसी को स्वतंत्र करना, चलो x को स्वतंत्र करते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये -42 है पहले से, ये प्लस -7 इधर क्या हो जाएगा, प्लस में 7y हो गया। अब इसका फटाफट क्या बना लेते हैं हम लोग, मान सारणी। अब मान सारणी कैसे बनाते हैं हम कई बार बता चुके आप लोगों को, फिर से बता रहा, ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, कहीं कोई दिक्कत हमको लगता नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, इसमें देना है x, इसमें देना है y, इसमें जो बिंदु बनाते हैं वो लिखते हैं x, y। ये तो काम हम लोगों को करना ही है। ठीक है, अब यहीं से शुरू करते हैं मान सारणी में कि भाई x, यहाँ पे x का मान आप नहीं रख सकते, यहाँ पे y का मान रखिए। y का कुछ भी मान रखोगे तो जो भी सॉल्व करोगे तो जो भी निकलेगा वो x का मान निकल जाएगा। अब निर्भर करता है y का क्या मान रखे, भाई y का मान ऐसा रखो जो ग्राफ पे आराम से एडजस्ट भी हो जाए। अब मान लीजिए अनाप शनाप कुछ भी रख लीजिएगा, दशमलव में आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे, या बहुत बड़ी आ जाएगी, तो ग्राफ एडजस्ट करने में क्या हो जाएगी, समस्याएं हो जाएगी। तो ग्राफ हम ये बोल देते आपको, यहाँ पर अपनी मर्जी है, y का कोई भी मान ले सकते हैं, लेकिन कोई भी मान लेने का मतलब अब कुछ ऐसा ना ले लो कि ग्राफ पर एडजस्ट ही ना हो, सुटेबल मान लेना हो, 4 5 2 3 4 10 5 तक, यही तक। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा लीजिएगा तो फिर आपको दिक्कतें हो सकती है ग्राफ पर एडजस्ट करने में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे,
y के जगह पे मैंने 6 ले लिया। क्या ले लिया? 6। आपको सर 6 क्यों ले लिया? सॉल्व करके बता देते हैं, लिखेंगे। ये रफ कर, हम अभी क्या कर जा रहे हैं? रफ काम करने जा रहे हैं। हालांकि किताब में सॉल्व किया हुआ नहीं रहता, हम अपने हिसाब से आपको सॉल्व कर करके बता देते हैं। एक साल बताएंगे, बार बार नहीं बताएंगे। तो देखिए रफ में लिखेंगे जब आपने y बराबर क्या माना जी? 6। मैंने y बराबर मान लो 6 रख दिया, तब x बराबर यहाँ पर मान रखेंगे ना -42 और प्लस में 7 ये नहीं है जी। अब x बराबर सॉल्व करते जाइए। -42 तो है ही, प्लस में 7 गुना y की जगह पर आप क्या रख रहे हैं? 6। तो हो जाएगा -42 और प्लस में 7 6 42, 42 में 42 क्या गया? 0। लो एक काम आपका हो गया। अच्छा, जब मैंने y बराबर 6 रखा तो उस समय x का मान क्या आया? 0 आया। यानी कि यहाँ पे 0,6 एक बिंदु आपका बन गया। यहाँ तक बात समझ में आई? फिर उसी प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर। ये हो गया, आपने एक काम किया। चलो नंबर भी दे दे के बताते हैं। दूसरा काम करने जा रहे हैं, लिखेंगे जब ये रफे हैं आपका, कोई जरूरी वाला चीज़ नहीं है, आपको समझाने लिखते हैं। जब y बराबर आप क्या रखते हैं? यहाँ पे ऐसा मान रखो जो सुटेबल होना चाहिए। 5 1 का 7 5 35 हो जाएगा। हाँ वो रख सकते हैं, 7 रख दो। क्या रख दो आप? 7। तो लिखेंगे जब y बराबर 7 तो तब x बराबर होगा -42 प्लस में क्या है? 7y। x बराबर -42 प्लस 7 गुना 7 लिखिएगा। y की जगह पर आप 7 लिखोगे ना, तो x बराबर, ये सब एक्शन था जी। यहाँ पर ये सब क्या था आपका? x था। x बराबर -42 प्लस में 7 49। अब 49 में से 42 घटेगा तो क्या जाएगा जी? 7 बचा। अच्छा, जब मैंने y बराबर, अरे देखो 7 तो है जी। x बराबर, जब मैंने y बराबर 7 रखा तो x बराबर भी संजोग से क्या आ गया? 7 आ गया। या कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों बराबर आ जाए, ठीक है। कभी बराबर आ सकता है, कभी कुछ उल्टा पुल्टा कुछ भी आ सकता है। तो आपको मेन जो है ना, मेन सारणी के रूप में तैयार करने, वो सिर्फ यही करना होता है। ये सब आप कहीं रफ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सब आपका रफ कार्य होगी, लेकिन हम सामने में लिख भी दिए हैं ताकि आप स्पष्ट रूप से पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो देख लो, समझ लो कि कैसे हम लोग y का मान रखते हैं तो कैसे हम लोगों को x का मान मिलता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? तो मैंने यहाँ तक काम किया, ठीक है। अब आते एक आपका समीकरण 1 से मान सारणी बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। अब आते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए, यहाँ पे लिख के हम तैयार कर रखे पहले से। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं चलो देखो, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे 6 है जी। ये 3 को उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा? प्लस में 3y हो जाएगा। ले फटाफट इसका आप क्या बना लेंगे? मान सारणी। तो मान सारणी कैसे बनाना? देखो यहाँ पर मान सारणी तैयार करते हैं। आप सबको पता कैसे कैसे करते हैं, अब तो याद हो गया होगा। इसमें क्या देते हैं जी? x। इसमें क्या देते हैं? y। इसमें x, y, ये दोनों देते हैं, ठीक है। अब मान रखो, फटाफट थोड़ा सा रफ कार्य कर लेते हैं। तो क्या लिखने वाले हैं? जब y बराबर आप क्या रखिएगा? 0 रख दो। क्या रख दो? 0। तब कुछ भी रख सकते हैं, बोले छोटे कर मान रखो जी। हम लोग बनाए इसलिए अनुभव है कि क्या मान रखिए कि काम हो जाएगा। आप लोग 1 2 बार बनाइएगा ना, आपको खुद मालूम होने लगेगा क्या मान रखना चाहिए। यहाँ आप रख दो, तुम मान लो 15, तो 15 क्या 45 हो जाएगा। अब 45 में छोड़ जाइएगा कितने जाएगा? 51 हो जाएगा। ले अगर आप 51 ढूंढो, नहीं समझ मेरी बात। हालांकि हम 51 को भी एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? 10 20 30 40 50, लेकिन फिर 1 2 मान आ जाएगा तब, तो फिर आपको तो 1 2 से दर्शाना होगा, तो समस्या हो जाएगी ना। अगर 10 के अंतराल में लेना है तो फिर सब बड़े बड़े लो मान, ठीक है। तो काहे ज्यादा दिमाग लगाते? तो छोटे से काम होना तो बड़ा दिमाग लगाना जरूरी है का? तो x बराबर तब क्या आ जाएगा? तो x बराबर 6 + 3y, है जी। x बराबर 6 + 3 गुना 0 हो जाएगा ना। अरे भाई आपने 0 मारा है। x बराबर क्या आ जाएगा? 6 + 0, अर्थात x बराबर क्या निकल गया? 6। ले जब मैंने y बराबर 0 रखा तो उस समय x का मान क्या आया था जी? 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है दिक्कत आगे बढ़ते हैं। फिर एक ये हो गया, पहला काम आपने किया। दूसरा काम करने जा रहे हैं। उधर लड़की सब, जब y बराबर आप क्या इस बार मानोगे? क्या मानोगे? आप एक काम करो, 1 मानेगा तो न हो जाएगा जी। कभी कभी आप माइनसों में ले सकते हैं। 5 6 कंदे रखिए जी ग्राफ कॉपी को। तो हमको लगता है कि आप ले लो
अरे चुट्टा सब समझदार हो, सब कहता है माइनस 2 लेने की, चलो माइनस से 2 लेते हैं, क्या किसका मान तब 0 हो जाएगा ना जी। 0 वाला कम आसान होता है तुरंत जाना, नहीं हम जान बुझ के -1 लेते हैं, चल तुरंत बात गलत हट। लिखेंगे जब बराबर आपने -1 ले लिया, क्या ले लिया -1, तब x बराबर, तो आपके पास वही चीज 6 + 3 हुआ था ना, मान रखिए फटाफट x बराबर 6 + 3 गुना y की जगह पे क्या रखोगे, -1 रखोगे, तो x बराबर हो जाएगा 6, प्लस गुना -3 हो जाएगा, x बराबर क्या निकल गया 3। अच्छा, जब मैंने y बराबर -1 रखा तो उस समय जो है y का मान कितना आया जी, आया कितना 3 आया, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे 6,0 एक बिंदु हो गया, दूसरा बिंदु हो जाएगा आपका 3 - 1, ये नहीं हुआ जी। अब चलते हम लोग ग्राफ कॉपी पे, ठीक है, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग दो समीकरण तैयार किए थे, और दोनों का जो मान था वो मैंने, देखिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, एक पेज पर एडजस्ट नहीं हो पाता है, सवाल बड़ा बड़ा है। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये दोनों समीकरण का अलग अलग क्या है, मान सारणी है। अब यही मान सारणी की मदद से अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ये देखिए हम आप लोगों से समय बचाने के लिए हम लोग क्या किए, पहले से बनाकर तैयार रखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, काम करना है। अब कैसे करना है तो आप सबको मालूम है कि ग्राफ आप लोग को पहले बता चुके, ध्यान दो। यहाँ पर सुनो, यहाँ पर देख रही है x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। जिधर डैश लगा हुआ है उधर माइनस में दर्शाते हैं, जिधर डैश लगा हुआ नहीं उधर क्या करते हैं हम लोग, धनात्मक में दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब शुरू करते हैं समीकरण 1 से बनाना। समीकरण 1 में देख रहे हैं कि पहला बिंदु क्या आपका 0,6, यानी x के लिए 0 और y के लिए क्या 6 है। तो x के लिए 0 कहाँ पर मिलेगी, तो x में ढूंढेंगे जी, x बराबर 0 तो आपको यहाँ मिलेगा, y के लिए 0 यहीं पे है, x के लिए 0 यहीं पर है, और उसके साथ उस समय y का मान क्या है 6, तो y का मान 6 कहाँ दर्शाए है जी, प्लस में। अच्छा समझदार है, यहाँ प्लस में ना जी, तो x के लिए 0 यहीं रह जाएगा और y के लिए 6, तो इसको एक सीधा मिलाएंगे तो यहीं पर ना एक बिंदु आपका यहाँ बन गया, ठीक है। फिर आते हैं, जब x बराबर क्या है 7 है और y बराबर भी क्या है 7 है, तो x बराबर 7 का यहाँ पर है और y बराबर 7 कहाँ पे यहाँ पर है। इन दोनों को जब आप आगे बढ़ाइएगा तो इधर सीधा यहाँ, इधर सीधा यहाँ आके मिलेगा, यहाँ पर आपका एक बिंदु बन गया। चलिए तो एक बिंदु ये हो गया आपका और एक बिंदु क्या हो गया आपका, ये हो गया। अब क्या करिएगा आप लोग, आपके पास तो स्केल होगा, मेरे पास भी देखिए हम स्केल तैयार किए, ये मेरा स्केल है। आप लोग दोनों बिंदु को ठीक है, दोनों बिंदु को देख लीजिए आराम से, थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए आराम से आप एक सीधी लाइन खींच दीजिए, ठीक है। अपने कॉपी में जहाँ तक जा सकता है आप लाइन खींच दीजिए। ये जो मैंने लाइन खींचा यही क्या हो गया आपका ग्राफ हो गया। लेकिन मैंने एक चीज नहीं दर्शाया है, इस बिंदु का नाम क्या था, इस बिंदु का नाम था 6,0, इस बिंदु का नाम क्या था 7,7, यही था जी। और ये किस समीकरण का ग्राफ था, ये समीकरण, तो समीकरण का लिख दो, यही पे लिख दो साइड में इस ग्राफ पर। वो क्या था x - 7y बराबर में -42। ये काम हो गया आप लोगों का। चलिए अब आते हैं हम समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 में देखते हैं मान सारणी है, x बराबर 6 और y बराबर 0। तो x बराबर 6 कहाँ पे मिलेगा, x बराबर 6 यहाँ पर मिलेगा, y बराबर 0, तो इसका मतलब इस बार बिंदु यहीं पर रह गया। अरे y बराबर 0 यहाँ रहता है, x बराबर 6 यहाँ पर है, तो इस बिंदु को सीधा अगर मिलाएंगे तो यहीं पर मिल जाएगी। फिर है x बराबर 3 और y बराबर 7, क्या इस बार है -1, तो x बराबर 3 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, और y बराबर क्या है -1, तो -1 यहाँ पर, मान इधर से बढ़ाएंगे इधर से यहाँ पर बिंदु मिलेगा जी, -1 पर, उधर से 3 पर, एक बिंदु हो गया। एक सरल रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु ही क्या होता है, काफी होता है। आप इस दोनों बिंदु को देख लीजिए, आराम से मिला दीजिए और खींचने के बाद आपका एक ग्राफ तैयार हो जाएगा समीकरण नंबर 2 का, ठीक है। ये जो ग्राफ हो गया ये इस प्रकार से हो गया। इस बिंदु का नाम रख सकते हैं क्या, -1,3 था, सॉरी इस बिंदु का नाम था 3, -1। ये बिंदु का नाम क्या था जी 0, सॉरी क्या थे यहाँ पर 0,6, ठीक है थे 6,0, तो हो गया। हाँ इस समीकरण का ये जो ग्राफ खींचे कौन समीकरण का है, तो वह समीकरण वहाँ पर दर्शा दीजिए। समीकरण हो जाएगा x - 3y बराबर 6। इस प्रकार से आपका एक ग्राफ कंप्लीट होता है। बहुत